रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने जिले में निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि किए जाने को लेकर नकेल कसा है। बीते कल सभी स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ रांची डीसी ने बैठक की और पाया कि जिन स्कूलों ने तय मानकों के विपरीत जाकर फीस में वृद्धि की है, उन्हें सख्त लहजे में ये चेतावनी दी है कि इसी सत्र में उस फीस वृद्धि को एडजस्ट किया जाए। और भी कई चीज़ों को लेकर कल रांची डीसी ने स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषभ है, इनसे जानेंगे। ऋषभ, लगातार रांची डीसी जो है फीस वृद्धि को लेकर निजी स्कूलों द्वारा उन पर नकेल कस रहे हैं। पिछले बार भी कुछ गाइडलाइन उन्होंने दिया था नियमों के अनुसार। इस बार क्या कुछ निकल के सामने आया? देखिए, पिछले बार जो गाइडलाइंस तय हुए थे वो तय हुआ था कि कोई भी निजी विद्यालय अपने जब वो दूसरे सेक्शन क्लास में बच्चे जाते हैं तो उसमें मैक्सिमम अगर वो फीस वृद्धि कर सकता है तो है 10%, और वो भी 10% फीस वृद्धि के जो नियम हैं वो है कि आपको पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन में इस मुद्दे को लाना होगा। वहाँ पर सहमति बनने के बाद 10% तक आप फीस बढ़ा सकते हैं और उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा और वो 2 साल के लिए कम से कम वो लागू होगा। लेकिन कल जो बैठक हुई उसमें पाया गया कि राज्य में चल रहे 149 निजी स्कूलों में से 92 ऐसे निजी स्कूल हैं जिन्होंने तय मानकों से ज़्यादा यानी 10% से ज़्यादा फीस वृद्धि कर दी है। और आपको हैरानी होगी कि कुछ स्कूलों में 13% से लेकर के 103% तक फीस बढ़ाया गया है। मतलब तो 10 गुना फीस ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कई स्कूलों में। जो तय मानक है आपको 10% बढ़ाना है, आप 103% बढ़ा दिए हैं। तो जब ये बातें प्रकाश में आई तो इसको लेकर के निर्देश जारी किया गया है सभी स्कूलों को। कड़े लहजे में रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने निर्देश दिया है कि 15 दिनों के अंदर ये सभी 92 या 93 है संभवतः, इन सभी स्कूलों को 15 दिन में फ़ी एडजस्टमेंट प्लान तैयार करके देना है कि ये जो आप ज़्यादा पैसा लिए हैं इसको आप कैसे एडजस्ट करिएगा और उस पैसे को इसी सत्र में एडजस्ट करना है। तो ये तो हो गया पहला मुद्दा जिसको लेकर के कल बैठक में अहम निर्देश दिए गए। आपने देखा होगा कि बीते दिनों भी जब बैठक हुई थी, जिस वक्त ये तय किया जा रहा था कि फीस वृद्धि कितनी होगी, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का गठन अनिवार्य होगा, उस दौरान भी जो शिक्षा विभाग है और डीसी मंजूनाथ भजंत्री हैं वो लगातार इस चीज़ को लेकर के काम करते नज़र आए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पहली मीटिंग हो गई उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। फिर बैठक हुई है। इस बैठक में 15 दिन का समय दिया गया है कि आप 15 दिन में तैयार करके बताइए कि आप कैसे ये फीस एडजस्ट करेंगे। अच्छा, 15 दिन में प्लान दे देना है स्कूलों को। जिन स्कूलों को चिन्हित किया गया है उन्हें प्लान दे देना है। और ऋषभ, जो पीटीए का गठन है किन किन स्कूलों में हो गया है? मतलब 149 स्कूलों, सभी स्कूलों में हो गया है? नहीं, देखिए, अब इस पर भी कल इस बैठक में चर्चा हुई। तो जिले के 149 जो निजी स्कूल हैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के, इसमें से 129 में पीटीए का गठन हो गया है। अब जो बचे 20 स्कूल हैं जिसमें पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का गठन नहीं हुआ है, तो इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी अगर गठन नहीं हुआ है तो कल डीसी ने आदेश दिया है कि इन 20 स्कूल के पर जो है अब कार्रवाई होगी। ठीक है। और दूसरी बात इसमें जो निकल करके आई कि ये माफ़ करिएगा, ये जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है ये स्कूलों में इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो अहम फैसले लिए जाएं उसमें पेरेंट्स की भी भागीदारी हो, टीचर्स की भी भागीदारी हो, ऐसा एक समन्वय बना रहे। ये ना हो कि स्कूल ही अपने नियम थोपते जा रहा हो। तो ऐसे में अब 20 स्कूलों पर जो है कार्रवाई होगी। और आईसीएसई सीबीएसई जितने भी निजी स्कूल हैं वहाँ आरटीई की तहत भी बच्चों का एडमिशन होता है। इसे लेकर कुछ निर्देश वगैरह हुई कल बैठक में? निर्देश तो नहीं, कल एक अहम जानकारी निकल करके आई कि राइट टू एजुकेशन के तहत जिन अंडर प्रिविलेज बच्चों का निजी स्कूलों में एडमिशन होता है उसके लिए जल्द ऑनलाइन लॉटरी की जाएगी और जिसके बाद फिर उन लोग का एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए, यही कुछ मामला है। जिन निजी स्कूलों ने तकरीबन 92 निजी स्कूल राजधानी रांची में तय मानकों के विपरीत जाकर फीस वृद्धि कर रहे हैं। ऋषभ के पास और कोई जानकारी? देखिए, इसमें जो है कि कुल जो स्कूल के प्रतिनिधि कल मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, अब डीसी ने आदेश दिया है कि उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि जब सभी स्कूल के प्रतिनिधियों को मीटिंग में बुलाया जाता है, ऐसे में जिन स्कूलों के प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचे थे उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही उन स्कूलों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा कि क्या ये स्कूल जो है केवल कागज़ पे चल रहे हैं या ज़मीनी हकीकत पर भी है या नहीं। मतलब जाके देखा जाएगा कि सही में स्कूल है भी कि नहीं। जी जी जी, बिल्कुल यही बात है। जहां
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in